हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है हमारी ड्राफ्टिंग, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। आपको जानना है कि ड्राफ्टिंग क्या है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें आपको जो 40 क्वेश्चन दिए रखे हैं उसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आते भी हैं तो सिर्फ आपको उसके डेफिनेशन और क्या चीज़ें वो पता होनी चाहिए। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। इस समय सिर्फ आप अपना नॉर्मल जो जीएस होते हैं, बेसिक जीएस को पढ़ते रहिए, ठीक है। और इंग्लिश को भी मैंने बताया है कि आपकी बहुत कम आएगी और आती है जो वो बहुत ही बेसिक होती है। तो इस समय आप लोग जीएस पे फोकस करिए। अगर आपके अदर भी एग्ज़ाम होंगे किसी भी चीज़ के तो आपको दोनों में हेल्प होगी। और रही बात जो 40 मार्क्स के आपके अलग से 40 क्वेश्चन के आने हैं जो कि 80 मार्क्स के हैं, आप ये जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको सफिशियंट है। आइए देखते हैं ड्राफ्टिंग के बारे में। देखिए, किसी पत्र के उत्तर का कच्चा प्रारूप तैयार करना ही क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे। आपको इसके पहले मैंने आपको नोटिंग बताई थी। देखिए, नोटिंग के बाद की ही क्रिया होती है ड्राफ्टिंग। अगर पूछा जाए ड्राफ्टिंग कब होती है तो पहले नोटिंग होगी फिर ड्राफ्टिंग होगी। नोटिंग में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि कोई पत्र आया है, फिर उसमें जितने भी अधिकारी होते हैं या तो कर्मचारी होंगे, छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के हों, ये नोटिंग सभी करते हैं। अगर कोई डिटेल है पूरा लिखा हुआ, उसको समरी उसकी लिख के फिर उच्च अधिकारी को भेजा जाता है उसे देखने के लिए। उस तरीके से नोटिंग थी। अब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में प्रारूपण, आलेखन या मसौदा कह सकते हैं। देखिए, कच्चा प्रारूप का मतलब है रफ। आप इस तरीके से इसको समझिए कि जैसे अगर आप कोई चीज़ जब कोई लिखते हैं कोई चीज़, तो आप पहले उसको रफली लिखते हैं, फिर उसको एक आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं फेयर करना, मतलब उसको फिर से अच्छे से लिखना, ठीक है। तो फाइनली वो बनता है। तो जान लीजिए कि जैसे कोई पत्र है, उस पर पहले कोई एक्ट पारित करना है या कोई भी डिसीज़न है जो कि किसी तक पहुंचाना है, छात्रों के बीच में पहुंचाना है, तो पहले उच्च अधिकारी गण उस पर क्या करते हैं, आप जूनियर जो होंगे अपने उनको बताते हैं कि इस चीज़ पे आप लोग एक कच्चा प्रारूप तैयार करिए, ठीक है। तो रफली वो लोग तैयार करके फिर अपने उच्च अधिकारी को देते हैं उनके अनुमोदन के लिए। तो यही होता है हमारा प्रारूपण। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए, सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र को अंतिम रूप मतलब फाइनल रूप देने के पूर्व उसका जो कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग का मेन मतलब क्या होता है। ड्राफ्टिंग का सीधा सा मतलब ये है कि अगर चूंकि आप विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ें, इसको नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप यूज़ करके देखिए। अगर आप लोग को कोई चीज़ करनी होती है तो पहले फाइनली नहीं होता, पहले क्या होता है, घर में परिवार में आपके डिस्कशन होता है, उस चीज़ का एक मसौदा तैयार होता है कि हाँ इस चीज़ों से अरेंजमेंट करना है। फिर फाइनली जो घर के मेन हेड होते हैं फिर वो फाइनल जब कर देते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा ही होना है, तो फिर उसको फाइनल रूप दे दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या होता है, पत्रों पर होता है। तो सरकारी या गैर सरकारी कामकाज के लिए कोई जैसे पत्र जो प्रयुक्त होगा उस पे प्रारूपण किया जाता है। देखिए, ये लिपिक या सहायक अधिकारी स्तर के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो केवल बता देते हैं कि ये कार्य करना है, लेकिन जो लिपिक वर्ग हैं या सहायक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग मिलके फिर उसका मसौदा तैयार करते हैं कि किस तरीके से बनना है। तो मान लीजिए कि कोई विभाग है ए और उसको बी विभाग को भेजा है कोई पत्र, कहा है कि इस पर ड्राफ्टिंग करनी है। तो जो बी विभाग के छोटे कर्मचारी होंगे पहले वो उस पर पूरा एक अपना ब्यौरा बना के अपने उच्च अधिकारी को देंगे। जब उच्च अधिकारी उस पर अनुमोदन कर देंगे तभी उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा भी है कि उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे फाइनल रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रारूपण जब तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक, तो आप उसमें एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि वो आपके उच्च अधिकारी तक जाना है और उच्च अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका बहुत सारा डिटेल वो पढ़े। इसी वजह से तो पहले छोटे कर्मचारियों को उसका प्रारूपण तैयार करने को दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि जिसके लिए प्रारूपण हो रहा है, मतलब जो मैटर है, जो तथ्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए बना है। मान लीजिए कि
कोई नियम नया लागू करना है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक हो रहा है। तो वही बात है कि प्रारूप पर जब आप तैयार करेंगे तो उसमें ना ही शब्दों की पुनरावृत्ति बहुत होनी चाहिए, ना ही, और उसका जो स्पष्ट विषय है उसको स्पष्ट लिखना चाहिए। आगे है कि कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो, मतलब उसको आप कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में प्रारूपण तैयार हो। टिप्पणी के बाद प्रारूपण किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये है आपके प्रारूपण में, ठीक, इसी को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसको एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगी, बहुत ही ईजी है। इसी तरह नोटिंग हो गई आपकी, और ये ड्राफ्टिंग हो गई। और आपको बता दें कि पत्र भी आपके कई प्रकार के होते हैं, चूँकि आपका सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आप चाहें तो पत्र को भी एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से पत्र होते हैं, ठीक है। वहाँ से हो सकता है प्रश्न आपको बन जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।